2 दिनों की संगोष्ठी अब शुरू हो रही है, क्योंकि आप रांची से विदा ले रहे हैं। अब संगोष्ठी आप करेंगे, लोगों के बीच करेंगे, नाम संगोष्ठी का भले नहीं रहे। वही काम करेंगे जो आपको कहा गया है। तो पहले से करते भी रहे हैं आप, लोगों को शिव गुरु से जोड़ना है, खुद जुड़ना है और दूसरों को शिव गुरु से जोड़ना है। यानी शिव शिष्य बनना है और दूसरे को शिव शिष्य बनाना है। आप सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। मैं धीरज। जैसा कि आप जानते हैं 4 सितंबर 2022 साहब श्री हरदानंद जी उस दिन अपना शरीर त्याग किए थे। लेकिन साहब श्री हरदानंद जी ने अपना शरीर त्यागने से पहले उन्होंने बता दिए थे कि मैं अब आप लोगों के बीच से जाऊंगा। अब आप लोगों को मेरा काम को आगे बढ़ाना होगा। आप 27 एवं 28 तारीख का संगोष्ठी शिव गुरु संगोष्ठी चर्चा देख सकते हैं। उसमें साहब श्री का वह संगोष्ठी आखिरी संगोष्ठी थी। लेकिन उस संगोष्ठी में हमारे साहब बाबू बहुत सारे बात उसमें बोल गए। आप लोग एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर ही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। लेकिन आप लोगों से मैं आज ये कहना चाहता हूँ, साहब श्री ने अपने शरीर त्याग करने से पहले हम सभी से कहे थे, मैं तो अब जा रहा हूँ, लेकिन आप सभी को 3 सूत्र करते हुए और इस 3 सूत्र को पूरा विश्व में फैलाना है। साहब श्री ने अपने दम पे 6 करोड़ शिव शिष्यों को जोड़े और कह गए कि अब आप लोगों को इस 3 सूत्र को आगे बढ़ाना है। तो आप सभी से प्रार्थना है, निवेदन है कि साहब श्री की दिखाए गए 3 सूत्र से आगे बढ़े। हमारे अर्चित भैया, बरखा दीदी भी बोली हैं कि 3 सूत्र को आगे बढ़ाइए, साहब के दिए गए 3 सूत्र को आगे बढ़ाइए। अगर साहब श्री के दिखाए गए रास्ता पर चलना चाहते हैं तो आप सभी 3 सूत्र को पकड़ कर रखिए, क्योंकि साहब श्री हमारे बीच शरीर त्यागे हैं, लेकिन वो हमारे बीच में आज भी है। क्योंकि साहब बाबू शरीर त्यागने से पहले बोल दिए थे कि मैं आप सभी के बीच रहूंगा। ये तो शरीर है, मरण जीवन का तो सिस्टम लगा ही रहेगा, लेकिन अगर आप एक बार दिल से पुकारिए, मैं आपके पास आऊंगा। इसीलिए आप सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि साहब श्री के दिखाए गए 3 सूत्र के माध्यम से, साहब श्री के दिए गए 3 सूत्र के माध्यम से साहब श्री के दिखाए हुए रास्ता पे चलिए। और जैसे कि आप सभी गुरु भाई एवं गुरु बहना जानते हैं कि 16/9/2022 को ब्रह्म भोज है और मुख्यालय से संदेश भी आई थी कि आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों से प्रार्थना है, आपको जितना में सक्षम है उतना में ही कुछ व्यक्ति को भोजन कराएं। जैसे में अनाथ आश्रम जाके, वृद्धा आश्रम जाके असहाय आदमी के, निर्धन आदमी खाना खिलाएं। आप एक ही आदमी को खिलाना चाहते हैं तो एक ही आदमी को खिलाइए, लेकिन अपने पैसा से खिलाइए, चंदा लेकर नहीं खिलाइए। तो आप सभी से प्रार्थना है, साहब श्री के 3 सूत्र को पकड़ कर रखिए और साहब श्री के दिखाए गए रास्ता पर चलिए। साहब श्री हमारे बीच से गए नहीं, हमारे बीच में ही हैं। जिस दिन साहब का दाह संस्कार किया जा रहा था, उस दिन हमारे निहारिका दीदी भी बोली थी कि साहब श्री हमारे बीच से गए नहीं हैं, वो हमारे बीच में हैं। वहाँ पे गुरु भाई थे जो कि भजन गा दिए थे, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। इसी पे निहारिका दीदी बोले थे कि आज से पहले किसी का जमाना भले ही नहीं था, लेकिन हमारे साहब का जमाना था, जमाना है और जमाना रहेगा। तो आप इस बातों को नहीं भूलिए। हमारे साहब आम आदमी नहीं थे, वो शारीरिक रूप में शिव का अवतार थे।
आप अपने जीवन में 3 सूत्र को उतारिए। भले आज से पहले कोई इतिहास नहीं रचा आध्यात्मिक दुनिया में, लेकिन हमारे साहब बाबू इतिहास रच दिए हैं और इस इतिहास को हम लोग को आगे बढ़ाना है। जैसा साहब श्री बोले वैसा करेंगे। बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहना हमें फ़ोन करते हैं, क्योंकि मेरा नंबर यूट्यूब पर है, इसलिए हमें फ़ोन करके बहुत सारे गुरु बहना रो देते हैं कि अब मैं कैसे रहूँगी, अब क्या होगा, साहब चले गए, कैसे हम रहेंगे, कैसे मैं अकेला शिव चर्चा करूँगी। तो आप सभी दीदी और भैया को कहना चाहूँगा, साहब श्री हरदानंद जी हमारे बीच से गए नहीं हैं, वो हमारे बीच में हैं, हमारे आपके पास हैं। जब हमारी दीदी शरीर त्यागी थी तो वो अकेला शक्ति रूपी थी, लेकिन अब उनसे शिव मिल गए हैं, शक्ति और शिव मिल गए हैं। अब तो और पावर बढ़ गया है, अब तो और दया बरसेगी। शिव और शक्ति मिल गए हैं, अब और दया बरसेगी। आप दया मांगते रहिए, क्योंकि पहले शक्ति अकेला थी, लेकिन अब शिव मिल गए हैं। जब शिव और शक्ति का मिलन हो गया है तो आप समझ लीजिए कि कितना दया बरसेगी हम सभी के बीच। तो इसीलिए आप सभी अकेला नहीं समझे, हमारे साहब हमारे बीच में आज भी हैं। रोए नहीं, रोकर साहब का अपमान नहीं करें, बल्कि साहब के दिए गए 3 सूत्र का पालन करें और उस विधि से जितना हो सके लोगों को इस परिवार में जोड़िए। रोकर साहब का अपमान नहीं करें। आइए आज हम वादा करते हैं कि साहब श्री के दिखाएंगे रास्ता पर चलेंगे, रोएंगे नहीं, बल्कि साहब श्री के दिखाएगा रास्ता पर चलेंगे। आप एक बार दिल से पुकारिए, साहब श्री आपके पास खड़े होंगे। एक बार आप दिल से पुकारिए, अंतर आत्मा से देखिए, साहब श्री आपके सामने खड़ा होंगे। साहब श्री बोले हैं, जिसको जरूरत होगा, जो भी मुझे वक्त पर बुलाएगा, हम उसके पास रहूँगा, क्योंकि साहब श्री सभी के दिल में है। साहब श्री गए नहीं, शरीर त्यागे, लेकिन वो अभी भी हमारे दिल में हैं, हमारे पास हैं। वो शारीरिक रूपी में शिव थे और वो शिव सिर्फ शरीर का त्याग किए हैं, हम लोग के बीच से गए नहीं हैं। आइए हम लोग वादा करते हैं, इस पूरे विश्व को शिवमय में बदल देंगे, शिव शिष्य में बदल देंगे, क्योंकि साहब श्री बोले पत्ते पत्ते को शिव शिष्य बनाना, और बना कर गए हैं। उन्होंने बोलवा दिए पत्तों से भी कि मैं शिव शिष्य हूँ, मैं शिव का शिष्य हूँ। इसीलिए आप सभी से प्रार्थना करूँगा कि साहब के याद करके रोए नहीं, बल्कि हिम्मत जुटाएं और साहब श्री के दिए गए 3 सूत्र का पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिव शिष्य परिवार में जोड़ें। तो चलिए आप सभी से अलविदा लेना चाहूँगा। अगर आप लोगों को मेरा वाणी थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मन में उतार कर साहब श्री के दिए गए 3 सूत्र का पालन कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, उससे पहले आप सभी गुरु भाई गुरु बहना से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सभी मेरे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन दबाकर वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप सभी को फिर से